प्यारे बच्चों, GCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ चौथी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक से चौथी कहानी, मुझे मॉनिटर बना दो। बहुत जल्दी करते करते भी निकष कक्षा में 5 मिनट देर पहुंचा। उसकी किस्मत अच्छी थी, कक्षा में अध्यापिका नहीं आई थी। फिर भी उसका नाम अंकुश की डायरी में नोट हो ही गया। अंकुश कक्षा का मॉनिटर था। उसकी डायरी में लिखे नाम कक्षा अध्यापिका श्रीमती शर्मा के पास पहुंचते थे। मॉनिटर होने के नाते उसे बहुत से काम मिले थे। सभी बच्चों की वर्दी का निरीक्षण, प्रार्थना स्थल पर सही समय पर विद्यार्थियों का पहुंचना, उनके गृह कार्य, कक्षा कार्य की कॉपियों की हालत, स्कूल डायरी हमेशा विद्यार्थियों के पास होना, उनका आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार की पूरी जानकारी मैडम को देने की जिम्मेदारी अंकुश की थी। श्रीमती शर्मा बच्चों की पिटाई तो नहीं करती थी, मगर ऐसे बच्चों से इस तरह बात करती थी कि बच्चे उनके सामने आने से डरते थे। ऐसे कामों के कारण अंकुश का महत्व कक्षा में बढ़ गया था। बच्चे उससे डरते थे कि कहीं वह उनकी शिकायत ना कर दे। कई चतुर बच्चे उसे पटाए रखने के उद्देश्य से उसे अपने टिफिन में से विशेष व्यंजन देते। कई उसे अपनी कीमती चीज दिखाते और इस्तेमाल के लिए भी देते। निकष खेलने के चक्कर में कई बार कक्षा में देर से पहुंचता था या किसी दोस्त से लड़ पड़ता। उसकी शिकायत श्रीमती शर्मा तक पहुंचती। श्रीमती शर्मा निकष के माता पिता को डायरी में लिखकर उसकी शिकायत भेज देती और उसे डांट पड़ती। तब उसे अंकुश पर गुस्सा आता। वह उससे उलझ पड़ता। एक बार तो उसने गुस्से में कहा भी, अंकुश, तू मॉनिटर क्या बन गया? खुद को तुरम खा समझने लगा है। तेरा सिर्फ यही काम रह गया है, मैडम से चुगली करना। अंकुश पढ़ाई में तो तेज था ही, शांत दिमाग का और समझदार भी था। वह बोलता, निकष, तू मुझसे क्यों चिढ़ता है मित्र? मैं तो वही करता हूँ जो काम करने के लिए अध्यापिका ने कहा है। इस काम में दोस्त दुश्मन कुछ नहीं देखा जाता। मगर निकष को उसकी बात जमती नहीं थी। एक दिन निकष के पेट में हल्का हल्का दर्द था। वह प्रार्थना सभा में नहीं गया। अंकुश ने अध्यापिका को उसकी अस्वस्थता के बारे में बताया। शर्मा मैडम ने निकष पर विश्वास नहीं किया और उसे प्रार्थना सभा में बुलवा लिया। निकष को शक हुआ कि अंकुश के कारण ही ऐसा हुआ है। वापस कक्षा में आकर उसने अंकुश को बहुत बुरा भला कहा। बोला, बड़ा मॉनिटर बना घूमता है, जब मैं मॉनिटर बनूंगा तब तुझे बताऊंगा। उस दिन वह घर आया तो उसका मन खराब था। मम्मी ने पूछा तो बात टाल गया। रात में खाना खाकर सो गया। एक आध घंटे बाद वह नींद में बड़बड़ा रहा था, अंकुश, तुझे देख लूंगा, बड़ा आया मॉनिटर। उसके चिल्लाने से मम्मी की नींद खुल गई। उन्होंने उसे ठंडा पानी पिलाया और सुलाकर उसके सिर पर हाथ फेरती रही। 2 घंटे बाद फिर उसने एक सपना देखा। अब की बार सपना अच्छा था। सपने में सुंदर परी आई। उसने निकष से कहा, निकष, मैं अंशु परी हूँ। मैं परीलोक से आई हूँ तेरे साथ खेलने। निकष ने कहा, आज मेरा मन खराब है, आज मैं नहीं खेलूंगा। अंशु ने पूछा, क्या हुआ? निकष बोला, मेरी कक्षा का मॉनिटर अंकुश खुद को बड़ा तीसमार खां समझता है, हमेशा शिकायतें करता है। उसकी वजह से स्कूल और घर पर मुझे डांट पड़ती है। अंशु परी ने चिढ़ाया
तो ऐसे काम ही क्यों करते हो? अच्छा चलो, थोड़ा खेलते हैं। मस्ती में खेलोगे तो सारे तनाव गायब। और दोनों लुक्का छुपी खेलने लगे। खेलते खेलते वह एक पेड़ से टकराया और उसे चोट लग गई। वह दर्द से चिल्लाया। परी ने तुरंत उसके सिर पर हाथ फेरा, दर्द गायब। अब परी छिप गई। निकिश ने आवाज दी, अंशु दीदी कहाँ हो? इतने में उसकी आंखें खुल गई। अगले दिन रात में सपने में फिर अंशु परी आई। आज भी निकिश का मुंह लटका हुआ था। परी ने उसे मना लिया और वह खेलने लगे। खेल के बीच में ही उसने परी से पूछा, दीदी सुना है परियां जो चाहे कर सकती हैं? परी बोली, निकश औरों की छोड़ो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम तो मेरे दोस्त हो ना, बताओ क्या चाहते हो? निकश खुश हो गया। बोला, दीदी मुझे मेरी कक्षा का मॉनिटर बना दो। अंशु परी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, बस इतनी सी बात? जा, आज तू मॉनिटर बन जाएगा। निकश खुशी से उछल पड़ा। बोला, ठहर जा अंकुश, अब बताऊंगा तुझे, बड़ा बनता है ना। तभी उसकी आंखें खुल गई। इसे सपने का कमाल कहे या संजोग, आज जब निकश स्कूल पहुंचा तो श्रीमती शर्मा ने उसे बुलाया। आज वे बहुत खुश थी। उन्होंने निकश से कहा, निकश मैं सोच रही हूं तुम्हें मॉनिटर बना दिया जाए, मगर ध्यान रखना यह एक तरह का नेतृत्व प्रधान मौका है, और मौका है सच्चाई, ईमानदारी, निष्पक्षता से अपनी जिम्मेदारी को निभाने का। तुम्हें वह सारे काम छोड़ने होंगे जो तुम अपने दोस्तों से नहीं चाहते। तो बोलो, तैयार हो? अंदर से अंकुश पर गुस्से से भरा निकश बोल पड़ा, जी, और वह उस दिन से कक्षा का मॉनिटर बन गया। अब तो निकश की दिनचर्या ही बदल गई। समय पर कक्षा में पहुंचना, प्रार्थना सभा से पहले सभी विद्यार्थियों की वर्दी का निरीक्षण करना, कक्षा और गृह कार्य पूरे हैं या नहीं, कॉपियों पर सही कवर चढ़े हैं या नहीं, कहीं विद्यार्थी आपस में लड़ते तो नहीं, इत्यादि पर निगरानी रखनी पड़ती। मुसीबत थी कि दूसरों का निरीक्षण करने से पहले खुद को वैसे ही तैयार करना पड़ता था। कोई गलती मिली, चाहे अपना गहरा दोस्त ही क्यों ना हो, मैडम तक खबर करनी पड़ती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि कक्षा में प्रथम आने के लिए खुद जमकर पढ़ना पड़ रहा था। एक दिन की बात है। उसके दोस्त अनुज, विकी, मोंटी और हर्ष ने उसे घेर लिया। पहले तो सबने बैठकर साथ साथ खाना खाया, फिर बातें करने लगे। फिर बातों बातों में अनुज बोला, क्या निकश, मैं 2 मिनट देर से ही प्रार्थना स्थल पर पहुंचा और तूने मैडम से शिकायत कर दी? विकी बोल पड़ा, निकश तू तो हमारा अच्छा दोस्त है, हमारे ग्रुप का है, हमारे हाउस का है। कल फुटबॉल मैच में आयुष ने जानबूझकर मुझे टांग मारी तो मैंने उसे एक चाटा मार दिया और तूने मैडम से शिकायत कर दी। हर्ष बोला, यार जब से मॉनिटर बना है दोस्ती का लिहाज ही नहीं करता, बस मैडम के आगे नंबर बनाने में लगा रहता है। मेरी पर्यावरण की कॉपी पर जिल्द नहीं थी तो पहुंच गया शर्मा मैडम के पास। निकश गंभीर हो गया। उसने पहले अनुज का गाल थपथपाया, विक्की की ठोड़ी हिलाई, हर्ष के बालों पर हाथ फेरा और मोंटी का हाथ हिलाया। फिर बोला, दोस्तों जो तुम सोचते हो वैसा कुछ नहीं है। दरअसल मॉनिटर बनने से पहले मैं भी यही सोचता था जैसा तुम सोचते हो, लेकिन जब किसी पर कोई जिम्मेवारी आ जाती है और उसे ईमानदारी से निभाई जाए तब पता चलता है कि कोई भी जिम्मेदारी निभाने में किसी आदमी को क्या मुश्किलें आती हैं। मैं खुद ही अपने में बदलाव महसूस कर रहा हूँ।
पहले मैं अंकुश को भला बुरा कहता था, मगर अब मैं तो इस काम से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि हर विद्यार्थी को कुछ समय के लिए मॉनिटर बनाना चाहिए। निकष के दोस्त बार बार पलक खोलते बंद करते उसकी बातें सुन रहे थे। चारों एक साथ बोले, यार बात तो तू सही कहता है।